कराची तैयारा हादसा, कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हादसे के जिम्मेदार करार। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान ने प्रोसीजर पर अमल नहीं किया था। वो जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद था। जब इंजन रनवे से टकराए तो उसी वक्त तैयारे को रोकना चाहिए था। अप्रोच टावर ने कंट्रोल टावर को स्विच ओवर नहीं दिया था। फ्रिक्वेंसी अपने पास रखी थी। वॉइस रिकॉर्डर की मदद से भी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने वजीर आजम इमरान खान को रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कोरोना वबा की सूरत हाल पर जायजा इजलास आज होगा। असद उमर NCOC के अदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग देंगे। बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद लाहौर के मजीद 7 बड़े इलाके मुकम्मल तौर पर सील करने की तजवीज़। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, डिफेंस, गुलशन रावी और अंदरून लाहौर शामिल। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 89 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 3590 हो गई। 4471 नए केसेस भी रिपोर्ट। 1,06,040 मरीज जेर इलाज। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो अस्पताल नहीं आना चाहते और इस वजह से अपने बारे में बताना गवारा नहीं करते कि उन्हें कोई तकलीफ़ है और इस वजह से जो है उनकी अमवात हो जाती है घरों में। कोरोना वायरस से अमवात का मामला वज़ीर सेहत सिंध कहती हैं लोग अस्पताल आने से घबरा रहे हैं, मालूमात भी फराम नहीं कर रहे। लोगों की घरों में हलाकतें हो रही हैं। ज्यादातर लोग हार्ट अटैक और सांस की तकलीफ से इंतकाल कर गए। कोरोना के मरीज अपनी ऑक्सीजन को चेक करते रहा करें। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। बैटिंग कोच यूनुस खान, सरफराज अहमद, फवाद आलम समेत 7 खिलाड़ियों के कराची में कोरोना टेस्ट। डायरेक्टर PCB मेडिकल का कहना है 25 जून को दीगर खिलाड़ियों को उनके शहरों में टेस्ट होंगे। मस्बत रिजल्ट आने पर खिलाड़ियों को 15 दिन करंतना में रहना होगा। 2 बार टेस्ट मनफी आने पर ही खिलाड़ी रवाना होंगे। इंग्लैंड पहुंचने पर भी खिलाड़ियों के टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बताया बरवक्त इकदाम से कोरोना मरीजों की रिकवरी 49 से बढ़कर 49.6% हो गई। सिंध में कोरोना से शर्मबाद 1.5% है। आइसोलेशन सेंटर्स में 11,680 और ICUs में 332 बेड्स दस्तयाब हैं। सैनिटरी वर्कर्स को हिफाजती तिब्बी सामान मुहैया किया जा रहा है। तनख्वाहें 1 हफ्ते में अदा कर दी जाएंगी। जस्टिस काजी ईसा केस का फैसला। FBI को बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल। अदालती फैसला सदर, वज़ीर आज़म और वजारत कानून को भी मिल गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी अदालती फैसले की नकल बाज़ाब्ता तौर पर दे दी गई। FBI को फैसले के 1 हफ्ते में जस्टिस फाइज ईसा के अहले खाना को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया है। जैकबाबाद के जिस अस्पताल की वीडियो दिखाई गई वो गैर फाल है। मरीजों को नए यूनिट में मुंतकिल किया गया है। बिलावल भुट्टो ने सिंध के दिल के अस्पतालों की बात की थी। दावा करता हूं आज भी आए, NICVT देखें। PTI वालों ने झूठ बोला। वज़ीर सिंध की तनकीद। नासिर हुसैन शाह कहते हैं NFC अवार्ड पहले अच्छा और अब बुरा हो गया। इत्तेहादियों को विफाक में सांप सूख जाता है। इत्तेहादी सिंध के हकूक की बात नहीं करते। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी की इंचोली कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अल्लामा राजी जाफर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लामा तालिब जौहरी को वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ खानदान के सासों में कैसे इजाफा हुआ, बेनामी दार कौन, तफसीलात सामने आ गईं। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज फैमिली के 4 बेनामी कंपनियां जबकि 3 बेनामीदार हैं। 1990 में शहबाज शरीफ जब सियासत में आए तो 21 लाख के सासे थे। 2000 में असासे 1,50,90,000 हो गए। 2018 में असासे 18,96,49,000 तक पहुंच गए। हमजा, सलमान, नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के सासों में भी इजाफा हुआ।
इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से राहगीर को जख्मी करने वाले भारतीय हाई कमीशन के एहलकार वापस भारत रवाना। दोनों एहलकार को भारत ने वापस बुलाया था। दोनों एहलकार भारतीय हाई कमीशन में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों एहलकारों पर राहगीर को जख्मी, फरार की कोशिश और जाली करेंसी की FIR दर्ज है। कभी नेपाल के हाथों पसवाई तो कभी लद्दाख में रुसवाई। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों के अहले खाना का चीफ ऑफ डिफेंस को खत। वादी गलवान में क्या हुआ, वजाहत मांग ली। कहते हैं लद्दाख की तबाही ने वाजे कर दिया आपकी मुस्तकिल मुदाखलत है। हमारे फौजी तोप का चारा नहीं। चीन ने मुदाखलत नहीं की तो हमने बड़ा जानी नुकसान कैसे बर्दाश्त किया। शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग। कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। नॉर्थ कराची, मेट्रोवेल, गुलबर्ग, FP एरिया, नुसरत भुट्टो कॉलोनी और बल्दिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के बायस घर में आइसोलेट अफराद की जिंदगी मुश्किल। गडाप और जाम सादिक पुल पर शहरियों का एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दीवारें, छतें और बिलबोर्ड्स गिर गए। सियालकोट फ्रूट मंडी में दुकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर में पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई। 6 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। सगिया बाईपास पर तेज आंधी से साइन बोर्ड गिर पड़ा। कई गाड़ियां और रिक्शे तबाह। फिरोजवाला में बिलबोर्ड गिरने से 15 अफराद जख्मी हो गए। मॉनसून सीजन में टिड्डियों की तादाद बढ़ने लगी। मसला संगीन होने का खदशा। सिंध के 22 अजला में अब तक 35,576 हेक्टेयर रकबे पर फसलों को नुकसान पहुंच चुका है। कपास की बरामदी फसल तबाह हो चुकी। चावल पर हमलों से काश्तकार परेशान। सूरत हाल बरकरार रही तो मुल्क में फूड सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो सकता है। चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। बजट सेशन, सियासी सूरत हाल और कोरोना रोकने के इकदाम पर बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा काफ लीग से इत्तेहाद पहले से मजबूत और वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुई है। आस लगाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। पहले भी एक थे, अब भी एक हैं और आइंदा भी एक रहेंगे। परवेज इलाही ने कहा उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे। अपोजिशन के पास फलाए आम्मा का एजेंडा है, न कोरोना से निमटने का। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल और नात खां अमजद साबरी को बिछड़े 4 साल गुजर गए। अमजद साबरी को 2016 में दहशतगर्दों ने कराची में फायरिंग करके शहीद कर दिया था। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,378 रुपये 69 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 37 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद।